लोगों के साथ करंट को डिस्कस करने आए हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरा गवर्नर जनरल वाला आप लोग सारा सीरीज देखे होंगे। आज हम करंट को लेकर के आए हैं। आप लोगों का 1 से लेकर के 7 सितंबर तक जितना भी करंट अफेयर है मैंने उन सबको कवर किया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा और अपने कमेंट और अपने जो लाइक्स भी होंगे और दोस्तों के साथ अपने इन सभी चीज़ों को शेयर भी कीजिएगा। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। अच्छी चीज़ों के साथ साथ आपका पेपर जो अब लगा है एनटीपीसी का, उसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है। आप लोग एक एक बातों को जरूर देखिएगा। आइए हम बिना टाइम गवाए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मुस्तफा अदीब। मुस्तफा अदीब लेबनान के अभी पीएम बने हैं। लेबनान अभी चर्चा में था, आप लोगों को पता है लेबनान में संकट आया था। लेबनान में क्या हुआ था तो हम आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में आगे ज्योग्राफी की क्लास में बताएंगे कि लेबनान में क्या हुआ था। तो लेबनान में आप लोग जानिएगा लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है। तो लेबनान के अभी नए पीएम कौन बने हैं, मुस्तफा अदीब। नाम आप लोग याद रखे रहेगा। लेबनान के नए पीएम कौन बने हैं, मुस्तफा अदीब। और एक बात, जब पीएम की बात आई है तो हम आप लोगों को आइबेरी कोस्ट के अभी नए पीएम बने हैं, हमीदा बाकायाको। ये दोनों पीएम को हम एक साथ बता रहे हैं। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। लेबनान की कैपिटल है बेरूत और लेबनान के नए पीएम बने हैं मुस्तफा अदीब। ठीक है, लेबनान के बारे में इतनी। लेबनान एशिया का देश है। जो आप लोग देखते होंगे जो लेबनान है, लेबनान की राजधानी जो बेरूत है। और लेबनान आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो लेबनान है वो जो आप लोगों का मेडिटेरियन सी है उसकी सीमा पे ये लगता है लेबनान देश। अगला बात है यूक्रेन ने बेलारूस के साथ अपने सभी संबंधों को खत्म कर दिया है। मतलब यूक्रेन की राजधानी कीव है, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। ये दोनों देश ऐसे हैं जो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ जो जितने भी इनके रिलेशनशिप थे, जो संबंध थे आपस में एक दूसरे के, ये दोनों देशों ने समाप्त कर दिए, खत्म कर दिए हैं। यूक्रेन ने बेलारूस के साथ अपने सारे सभी संबंधों को, चाहे सैन्य संबंध हो, जितने भी संबंध थे सारे संबंधों को इसने खत्म कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव, और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। और बाकी इसके बारे में डिटेल में हम आप लोगों को बताएंगे। यूक्रेन जो है, यूक्रेन और आप लोग ध्यान रखे रहेगा, यूक्रेन और जो आप लोगों का यूक्रेन के नीचे आप लोगों को ब्लैक सी मिलेगा और ब्लैक सी आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोग देखते होंगे जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस आप लोगों को उत्तरी यूरोप में आप लोगों को बेलारूस मिलेगा और यूक्रेन आप लोगों को दक्षिणी यूरोप में मिलेगा। और यूक्रेन और रशिया के बीच में एक जलसंधि है जिसे हम लोग कर्च की जलसंधि बोलते हैं, उसको हम आगे बताएंगे, जो यूक्रेन को रूस से अलग करती है और काला सी को एजोब सी से जोड़ती है। अगर पूछा जाएगा कि काला सागर पे क्या यूक्रेन लगता है तो बिल्कुल लगता है। काला सागर यूक्रेन की काला सागर जो है यूक्रेन की सीमा को साझा करता है। यहाँ बेलारूस आप लोग देख ही रहे होंगे, सबसे ऊपर वाले पार्ट में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। आईपीएल के 3 सत्रों के भागीदार के रूप में अनअकैडमी को चुना गया है। अनअकैडमी एक प्रकार का लर्निंग ऐप है जिसको अगले 3 सत्रों के लिए, आईपीएल के 3 सत्रों के लिए अनअकैडमी को भागीदार के रूप में चुना गया है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा किसको चुना गया है तो अनअकैडमी को। अनअकैडमी एक प्रकार का एजुकेशनल हब है। एजुकेशनल जितने भी प्रकार के प्लेटफॉर्म है तो ये एक प्रकार का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। अगला है कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है। अब कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए, ये जो कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे आवास की जो व्यवस्था है इसको किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के बारे में बात आई है तो आंध्र प्रदेश के भी हाल में ही 3 राजधानी यहाँ पे घोषित की गई है। वहां के जो गवर्नर है विश्वाभूषण हरिश्चंद्रन ने घोषित किया है और आंध्र प्रदेश पहला राज्य जहां पे 5 सीएम अपॉइंट हुए हैं जिसका नाम है जगनमोहन रेड्डी। तो वहां पे पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जहां पर एक ही स्टेट में 5 सीएम अपॉइंट हुए हैं और यहाँ की 3 राजधानी है, अभी हम बताएंगे। एक अमरावती राजधानी है और एक आप लोगों की कुरनूल राजधानी है। एक आप लोगों की अभी आप लोग देखोगे तो एक राजधानी आप लोगों को कुरनूल मिलेगी। तो इसी तरीके के आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। एक विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम और कुरनूल। तो कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए आवास मतलब उनके रहने की व्यवस्था कौन देगा तो आंध्र प्रदेश सरकार देगा। आंध्र प्रदेश में अभी विद्या कल्पा योजना स्टार्ट हुई है। आंध्र प्रदेश कई चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आंध्र प्रदेश के आप लोगों को गवर्नर का नाम पता है, वहां के सीएम का नाम पता है और वहां के अभी 3 राजधानी घोषित हुई है और एक कैपिटल स्टार्ट हुई है विद्या कनुका योजना। ये भी एक योजना स्टार्ट हुई है तो आंध्र प्रदेश की ही योजना है विद्या कनुका योजना। अगली बात आती है लोकसभा की सचिव, अभी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है। लोकसभा का सचिव किसे बनाया गया है,
अब लोकसभा सचिव एक पद होता है जिसे हम लोकसभा सेक्रेटरी बोलते हैं। तो सचिव का पद किसको बनाया गया है? उत्पल कुमार सिंह। और आप लोगों को लोकसभा अध्यक्ष पता होगा, आपकी सुमित्रा महाजन है। इसी तरीके से लोकसभा सचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम राय को अभी एथलेटिक कोच जिनका अभी हाल में निधन हो गया है, पूछा जाएगा किस एथलेटिक कोच का हाल में निधन हो गया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पुरुषोत्तम राय का। अगली बात है, रो रो ट्रेन सेवा शुरुआत की गई है। रो रो ट्रेन सेवा, इस पे क्या होता है? ये एक ट्रेन होती है, इस पे कई सारे व्हीकल्स जैसे ट्रक व्रक को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज होता है इस ट्रेन के माध्यम से कम हो जाता है। उनके बीच की जो दूरी होती है इस ट्रेन के माध्यम से, क्योंकि ये ट्रेन सेवा उन्हीं के लिए बनाई गई जो व्हीकल्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, खास करके ट्रक सेवा को। तो रो रो ट्रेन सेवा कहां से स्टार्ट हुई है? बेंगलुरु की एक जगह है मंगला, और सोलापुर एक जगह है महाराष्ट्र में। तो बेंगलुरु से महाराष्ट्र या मंगला से सोलापुर। इंपॉर्टेंट बात है, मंगला से सोलापुर क्या स्टार्ट हुई है? रो रो ट्रेन सेवा। अगली बात आती है, टसार बम किसने स्टार्ट किया है? अभी टसार बम किसने बनाया है? तो रूस ने। टसार बम TSAR, टसार बम किसने बनाया है? रूस ने। अब रूस की बात आई है तो रूस में अभी आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो 3 दिवसीय रूस की यात्रा पे गए हैं। क्वेश्चन आएगा 3 दिवसीय रूस की यात्रा पे कौन गया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहीं पे जो आप लोगों का SCO है, संघाई शिखर सम्मेलन, जो SCO है, संघाई शिखर सम्मेलन SCO, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना है, तो जितने भी रक्षा मंत्रियों की बैठक है संघाई सम्मेलन के रक्षा मंत्रियों की, वो कहां पे हुई है? रूस में। और इसीलिए रूस में पार्टिसिपेट करने आपके रक्षा मंत्री गए हैं। अगला क्वेश्चन, IIT संस्कृत IIT में संस्कृत में प्राचीन विज्ञान को पढ़ाने IIT संस्कृत, IIT जो है, IIT किस स्टेट में? IIT जो ये IIT है उसको प्राचीन विज्ञान को संस्कृत में पढ़ाया जाएगा। तो किस IIT में? IIT इंदौर में। मतलब वहां पे जो संस्कृत, वहां पे जो आप लोग ध्यान रखे रहेगा, वहां पे जो प्राचीन विज्ञान होगा उसको संस्कृत में पढ़ाया जाएगा। किस IIT में? तो IIT बॉम्बे में। अगला है, फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपिक में कौन जीता है? तो भारत और रूस जीता है। दोनों इसमें टाई अप रहे हैं, इसमें दोनों के दोनों विनर बनाए गए हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आगे खेल नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये दोनों लोग इसमें विनर बनाए गए हैं। कौन कौन? फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपिक में भारत और रूस। अगली सेवा है सी प्लान सेवा, कहां स्टार्ट हुई है? गुजरात में। गुजरात की एक योजना है धनवंतरी रथ योजना। गुजरात में कई सारी योजनाएं आप लोगों को ध्यान रखनी है। गुजरात पहला एक ऐसा स्टेट है जिसने गुजरात एक पहला ऐसा स्टेट है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सी प्लेन सेवा। और गुजरात के आप लोगों को CM का नाम पता है होगा, विजय रूपाणी। और इसी तरीके से गुजरात के बारे में आप कई सारी चीजें जान रहे होंगे। तो गुजरात में कौन सी सेवा स्टार्ट हुई है? सी प्लेन सेवा। और यहाँ पर एक है धनवंतरी रथ योजना, कहां से स्टार्ट हुई है? तो दोनों गुजरात। और पहला सोलर रूफटॉप, मतलब सोलर जो छतों पे जो सोलर पैनल स्थापित करने में सबसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य रहा है? तो आप लोगों का गुजरात राज्य रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा राज्य सोलर पैनल रूफटॉप स्थापित करने में नंबर 1 पोजीशन रखता है? तो वो गुजरात रहा है। गुजरात के CM का नाम आप लोगों को पता है, विजय रूपाणी। अगला, सोलर ट्री कहां पे स्थापित हुआ है? तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। पश्चिम बंगाल को पता है आप लोगों को पश्चिम बंगाल की CM कौन है? तो आप लोगों को पता है ममता बनर्जी। और वहां के जो गवर्नर है जगदीप सिंह धनखड़। और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, वहां पर ये याद रखे रहेगा, वहां पे सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है जिससे वहां के लोगों को रोजगार के लिए साधन मिल सके, इसलिए सोलर ट्री की व्यवस्था, सोलर ट्री स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। अगला, खिलौना विनिर्माण क्लस्टर योजना और वाटर सेट परियोजना कहां पे स्थापित की गई है? खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कर्नाटक में। और कर्नाटक में मास्क दिवस मनाया जाता है 18 जून को। कर्नाटक के बारे में आप लोग, कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप चल रहा है। कोरोना वॉच पूछा जाता है, कोरोना वॉच ऐप कहाँ का है? तो कर्नाटक में कोविड-19 से धन जुटाने के लिए वहां पर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट कार्यक्रम भी स्थापित किए गए थे। कर्नाटक में आप लोगों को कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो हम यही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहे हैं। कर्नाटक में 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया था। और कर्नाटक में देख रहे हैं खिलौना विनिर्माण योजना और वाटर सेट योजना और कोरोना वॉच ऐप। इतनी चीजें कर्नाटक के साथ इंपॉर्टेंट है। आप लोग कर्नाटक में और सारी चीजें हैं लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है, ये जाने रहिएगा। अगला, विद्यार्थियों के लिए एक अखबार लॉन्च किया गया, द यंग माइंड्स। कहां लॉन्च किया गया? असम में। असम में क्या है? असम में ढींग एक्सप्रेस चली थी। और असम
असम में ढींग एक्सप्रेस चलाई गई थी। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों को धनवंतरी रथ, और यहाँ पे एक योजना चली थी असम से संबंधित धनवंतरी योजना। धनवंतरी योजना कहाँ की है? असम की है। अगली बात आप लोग ध्यान रखे रहेगा, तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं कौन? एलन मस्क, इस कंपनी के नाम है, मतलब हाँ वो जो फेसबुक के हैं जुकरबर्ग को पीछे छोड़ करके एलन मस्क को तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया। किसके है निर्देशक? तो टेस्ला, इनकी कंपनी का नाम क्या है? टेस्ला। अगला है कवाकाच, जो भारत और रूस के बीच में सैन्य सहयोग होने वाला था, उसने भारत में पार्टिसिपेट होने के लिए मना कर दिया है। पूछा जाता है कवाकाच किसके बीच में होने वाला था? तो भारत और रूस के बीच में, लेकिन भारत ने इसको मना कर दिया है। अब इसी के साथ आप लोगों को एक और सैन्य प्रोग्राम बताते हैं, इंदिरा भारत और रूस के बीच होने वाला एक सैन्य प्रोग्राम है, मतलब एक सैन्य कार्यक्रम है इंदिरा भारत और रूस के बीच में। कहां होता है? ये बंगाल की खाड़ी में। अगला है बेल्जियम ग्रांड प्री लीग्स में कौन शामिल हुआ है? इसका विजेता कौन रहा है? तो लुइस हैमिल्टन। बेल्जियम ग्रांड प्री लीग्स में कौन? लुइस हैमिल्टन। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को। रक्षा मंत्री का दौरा मैंने अभी आप लोगों को बताया था, रूस में हुआ था। अम्मा शहर कार्यक्रम उड़ीसा से लॉन्च हुआ है। उड़ीसा की कैपिटल आप लोगों को पता है भुवनेश्वर है, और उड़ीसा के आप लोगों को नवीन पटनायक मिलेंगे। उड़ीसा में अभी पेटा अवार्ड से सम्मानित किया गया नवीन पटनायक को। इसी तरीके से उड़ीसा में कई सारे कार्यक्रम हैं, और एक डॉक्टर है एस पद्मावती, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिनका अभी हाल में निधन हुआ था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, पद्मावती का निधन, वो कौन थी? तो कार्डियोलॉजिस्ट थी, और भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, इसलिए इसका नाम आप लोगों के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला एक कार्यक्रम लॉन्च हुआ है होम उत्सव, ये किस बैंक के द्वारा मनाया गया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पे? बंबई में है, और इसके सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। इतनी बात आप लोगों को आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जाननी है। इतना बात आप लोग देख रहे होंगे इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना, ये एक प्रकार का औद्योगिक बैंक है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। एक बैंक से क्वेश्चन और आता है, पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी अभी सीईओ बने हैं एस कृष्णन, और इसकी स्थापना पंजाब एंड सिंध बैंक की 1908 में हुई थी। दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर आप लोग ध्यान रखे रहेगा, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। अगला बात आप लोग ध्यान रखे रहना, द बिग थॉट ऑफ लव। द बिग थॉट ऑफ लव, ये किसकी पुस्तक है? तो करण जौहर की पुस्तक है। करण जौहर की पुस्तक है। अगली बात आप लोग ध्यान रखे रहेगा, अगला कार्यक्रम आप लोगों को बताते हैं, गंदगी भारत छोड़ो अभियान चालू हुआ था अभी एमपी में जीवन शक्ति योजना, ये भी अभी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक मास्क एक पहल, ये योजना भी एमपी ने लॉन्च की थी। और चरण पादुका पहल, ये भी एमपी की है। कई सारी एमपी, अभी कोविड-19 रथ योजना एमपी से लॉन्च हुई है। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ये जितनी भी योजना है तो आप लोगों को ध्यान रखनी है कहां से लॉन्च हुई है। अभी कोविड-19 जितनी भी कोविड-19, चरण पादुका पहल हो गया, जीवन शक्ति योजना हो गया, जीवन अमृत योजना हो गया, शक्ति योजना और अमृत योजना। शक्ति योजना और अमृत योजना दोनों अलग अलग है। अमृत योजना में लोगों को काढ़े का जो काढ़ा होता है आयुष मंत्रालय का, उसको वितरित कराया जाता है। और जीवन शक्ति योजना में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं को पर मास्क पे 10 रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगला किम क्लिस्टर्स, ये जो एक बार संन्यास ले लिए थे, बेल्जियम की महिला प्लेयर है बैडमिंटन, वो फिर से आ रही हैं, तो याद रखना है किम क्लिस्टर्स। अगली बात है गैरी स्टीड, ये न्यूजीलैंड के जो फिर से न्यूजीलैंड के कोच अपॉइंट किए हैं गैरी स्टीड। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। किम क्लिस्टर्स बेल्जियम की हैं, जो संन्यास ले ली थी, फिर से वो खेलने के लिए फिर से वापस आ रही है किम क्लिस्टर्स। पूछा जाता है कहां किस देश की हैं, तो नाम याद रखे रहना, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। गैरी स्टीड न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन किस पर है? तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी हिस्से पे, अर्थात दक्षिणी द्वीप पर है। अगली बात है सेरेना विलियम्स, टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली, पुरुषों और महिलाओं दोनों में सबसे ज्यादा हो गई। सेरेना विलियम्स का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली पुरुषों एवं महिलाओं दोनों में कौन नंबर 1 पे? सेरेना विलियम्स।
अगली बात, आप लोगों को बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया था क्योंकि आपके पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था। इसीलिए उसके बगल के पड़ोसी देश में वहां की सरकार ने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाने का वो किया था, घोषणा की थी। अगली बात है 48वां एनुअल चेस टूर्नामेंट कौन जीता था? तो याद रखे रहना 48वां एनुअल चेस टूर्नामेंट पी इनियन ने जीता था, पी इनियन ने। अब मित्रा की अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई किरण अडवाणी। अब ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आया है तो बजाज आलियांज के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। मित्रा की किरण अडवाणी और बजाज आलियांज के कौन बने हैं? ध्यान रखना उनका नाम आयुष्मान खुराना। अगली बात, एक 400 विश्वविद्यालय की लिस्ट में भारत के 2 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। उनका नाम आपसे पूछा जाता है, एक तो IISc बेंगलुरु और दूसरा IIT रोपड़। ये 2 विश्वविद्यालय को भारत में शामिल किया गया। 400 विश्वविद्यालय की लिस्ट में भारत के 2 टॉप विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, IISc बेंगलुरु और IIT रोपड़। अगला, आई रखवाली ऐप कहां पे लॉन्च किया गया? पंजाब में। आई रखवाली पंजाब में कोबा पंजाब नामक ऐप लॉन्च किया गया था। अब पंजाब की बात आई है तो पंजाब में आप लोगों को पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह और वहां पे बीपी बदनौर वहां के गवर्नर हैं। अगला, रम्मी पोकर कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। रम्मी पोकर एक प्रकार से ऑनलाइन, आप लोग ऐसा समझिए, एक प्रकार से जुआ है। तो इस तरीके के सारे कार्यक्रम पर क्या कर दिया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। क्या है? रम्मी पोकर। अगला है स्वयं योजना असम की है। इसमें क्या है? स्वामी विवेकानंद यूथ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। मतलब स्वामी विवेकानंद से जो स्वामी, इसमें क्या होते हैं, जो वहां पे असम राज्य के जो यूथ होते हैं उनको सशक्त बनाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने उनके लिए एक योजना लाई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वयं योजना। कहाँ की है? तो असम की। असम में ढींग एक्सप्रेस शुरू हुई थी। असम में आप लोगों को ध्यान रखना है, असम में ढींग एक्सप्रेस और असम में कई सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। वहां की ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास। अगला, दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क भारत का है। पहला सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है? तो आप लोगों को अमेरिका का है। दूसरा विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन बन गया है? भारत। अब यहां से बात आई है तो अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी हुई है? पहले नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पे आप लोगों को स्वीडन। तीसरे नंबर पे आप लोगों को मिलेगा स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिर अमेरिका। इसी तरीके से भारत की रैंक कितनी है? 48। मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक अच्छी हुई है। इसमें कई सारे पहलुओं को इसमें रखा जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। कुल कितने देशों में? तो 116। अगली बात आप लोगों को ध्यान रखना है, NEP 7 सदस्यीय समिति का गठन कहां पे किया गया है? तमिलनाडु में। NEP जो नेशनल एजुकेशन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन कहां पे किया गया है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहला हल्दी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और तमिलनाडु की बात आ रही है तो तमिलनाडु के बारे में आप लोग और कुछ जान जाइए। तमिलनाडु में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो NEP की 7 सदस्यीय समिति कहां पे गठित की गई है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आप लोगों को पता है यहाँ पर क्या है, अभी बाजार कर्ज के मामले में नंबर 1 पे टॉप पर रहा है। कौन? बाजार कर्ज के मामले में नंबर 1 पे टॉप पर रहा है। और तमिलनाडु का एक जिला है विरुधुनगर, वहां पर पूरी तरीके से आप लोग ये समझिए कि वहां पर पूरी तरीके से जो लेन देन है वो पूरी तरीके से इंटरनेट बेस्ड है। मतलब पूरी तरीके से वो एकदम से मॉडर्न हो गया है। तो कौन सा जिला है? विरुधुनगर, तमिलनाडु का। और हल्दी अनुसंधान केंद्र। और तमिलनाडु के बारे में ये समझिएगा, जो तमिलनाडु देश है वो मछली उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़ करके तमिलनाडु प्रथम आ गया। मछली उत्पादन में अगर सबसे पहला राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात है। सॉरी, कौन हो गया है? तमिलनाडु। पहले कौन था? गुजरात। सेकंड नंबर पे गुजरात हो गया है। अब नारियल उत्पादन में सबसे पहला कौन है? केरल। नारियल उत्पादन में केरल है। और फिर आप लोग अडानी ग्रुप ने बंबई इंडियन एयरपोर्ट के कितने % भाग को खरीद लिया है? 74% भाग को बेच दिया सरकार ने और इन्होंने इसको खरीद लिया है। अगला, विद्या कनुका योजना आप लोगों को पता है आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात आई है तो आप लोग ध्यान रखे रहना, यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश की आप लोग विधायी राजधानी किसको? विशाखापत्तनम को। और जो वहां की जुडिशियल राजधानी, न्यायिक राजधानी कुर्नूल को। और वहां की जो लेजिस्लेटिव राजधानी है, वहां की जो लेजिस्लेटिव राजधानी या विधायी राजधानी, उसको अमरावती को घोषित किया गया है।
और वहां पे जुडिशियल राजधानी कुर्नूल को बनाया गया है। इसी तरीके से वहां की 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी राजधानी? कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। अभी एक महोत्सव मनाया गया पंगलहोत्सव महोत्सव, सिक्किम का है। सिक्किम में आप लोगों को पता है वहां के प्रेम सिंह तमांग या नुलेक गिले वहां के सीएम हैं और वहां के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। तो वहां पे कौन सा महोत्सव? पंगलहोत्सव पूछा जाएगा। अगला इंडो पैसिफिक क्लब में अभी कौन शामिल हुआ है? तो जर्मनी। अभी इंडो पैसिफिक क्लब में कौन शामिल हुआ है? जर्मनी। इससे पहले कौन शामिल था? रूस। इंडो पैसिफिक क्लब का मतलब ये होता है कि इंडो का मतलब इंडिया, पैसिफिक क्लब का मतलब जो चाइना की दक्षिणी चीन सागर में बढ़ती मंशा को रोकने के लिए ये सब आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग, कॉपरेशन की भावना बना रहे हैं कि चाइना जो अपना अधिकार जो पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है उसको रोकने के लिए ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं। अगली बात, इंग्लिश प्रो ऐप अभी विकसित किया था एचआरडी मिनिस्टर, जो आप लोगों के कौन है? आप लोगों को पता है एचआरडी मिनिस्टर ने अभी एक ऐप बनाया था इंग्लिश प्रो, रमेश पोखरियाल निशंक। अगला, फुटबॉल प्रशिक्षण को अभी खेल मंत्री ऐप, फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप के लिए इंजगो ऐप किसने विकसित किया है? आपके खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। इतनी बातें आप लोगों को। अब एक बात आप लोगों को, कर्नाटक में आप लोग देखे थे कोरोना वॉच ऐप स्टार्ट हुआ था। कर्नाटक का एक जिला है हुबली, और हुबली में अभी आप लोगों को पता है पहली बार ऐसा हुआ था कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कर्नाटक का एक मरीज, प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा हुबली में एक मरीज वहां का ठीक हुआ था। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 3 राजधानी आंध्र प्रदेश की है। एक जुडिशियल राजधानी है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी, सॉरी आप लोगों को ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक राजधानी विशाखापट्टनम है। जुडिशियल राजधानी जिसे हम लोग न्यायिक राजधानी कुर्नूल है, और लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायी राजधानी, वो अमरावती है। तो इतना करंट आप लोगों को एक हफ्ते का करंट अफेयर मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा, और आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पे करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।